तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। कृषि कानून को रद्द कराने के लिए संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लाएगी कांग्रेस। अब कृषि कानून होंगे रद्द, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर से दी मोदी अमित शाह को धमकी। कहा अगर इस बार कृषि कानून नहीं किए रद्द तो पूरे देश में निकालेंगे 40 लाख ट्रैक्टरों की विशाल रैली। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सांसद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला पत्नी तंजीम फातिमा पर 15 फरवरी को तय होंगे आरोप। योगी सरकार और कोर्ट ने जारी किया आदेश, हो सकते हैं आजम खान वरी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल हुआ विस्तार। 17 लोगों को बनाया गया मंत्री, लेकिन 70% मंत्रियों पर लगा हुए हैं हत्या और फिरौती के आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर झंडा फहराने वाला भाजपा कार्यकर्ता दीप सिंधु हुआ गिरफ्तार। पूछताछ में कई बड़े किए हैं खुलासे, मोदी अमित शाह जा सकते हैं जेल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह मामले में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, योगी को लगाई है फटकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी अमित शाह को देश की 2 बैंकों को बेचना पड़ा भारी। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ श्रमिक संगठनों ने किया भूख हड़ताल का ऐलान। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। कृषि कानून के खिलाफ संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लाएगी कांग्रेस, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को कांग्रेस से तगड़ा झटका लगा है। कृषि कानून को रद्द कराने के लिए कांग्रेस पार्टी संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएगी। इसका ऐलान कांग्रेस सांसदों ने कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए पंजाब से कांग्रेस सांसद लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। पंजाब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मीडिया को यह जानकारी दी है और कहा है कि कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए लोकसभा में कांग्रेस सांसद बिल लाएंगे। सांसद मनीष तिवारी, प्रणीत कौर, जसवीर सिंह गिल और संतोष चौधरी इस बिल को संसद में लेकर आएंगे। मनीष तिवारी ने बताया है कि दूसरे सांसदों का भी इस बिल को साथ मिलेगा जो कि किसानों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। मनीष तिवारी ने कहा है कि वह राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों से भी कहेंगे कि वह भी इस तरह का बिल लेकर आए और कृषि कानून को रद्द कराएं। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल लाने पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि सरकार जैसा बर्ताव कर रही है और किसानों की बात नहीं सुन रही है। हमारे पास अपने संसदीय अधिकारों का उपयोग कर खेती से जुड़े तीनों कृषि कानून को रद्द कराने के लिए इसे लाना ही पड़ रहा है और इसके सिवा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब कृषि कानून रद्द होकर रहेंगे और कृषि कानून के खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल कांग्रेस संसद में लेकर आएगी, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने फिर से दी मोदी अमित शाह को चेतावनी। कहा कृषि कानून नहीं हुए रद्द तो इस बार 40 लाख ट्रैक्टर की पूरे देश में निकालेंगे विशाल रैली। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं आपको बता दें कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने को तैयार है, लेकिन किसान रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं किसानों के समर्थन में अलग अलग राज्यों में महापंचायतें भी हो रही हैं, जिससे आंदोलन को और ताकत मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के पिहोवा में किसान महापंचायत आज संपन्न हुई, जिसमें किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने इस महापंचायत में मोदी अमित शाह को चेतावनी देते हुए कहा है कि आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा और
ये पूरे देश में फैलेगा। 4 लाख नहीं बल्कि अब 40 लाख ट्रैक्टरों की हम देश में रैली निकालेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अगर कृषि कानून को रद्द नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली दिल्ली सहित पूरे देश में निकालेंगे और मोदी अमित शाह से कृषि कानून को रद्द करा कर रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि आगे किस टिकैत ने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना करते हुए कहा है कि उन्होंने जिंदगी में कभी आंदोलन नहीं किया बल्कि उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। आगे राकेश टिकैत ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि आंदोलन जीबी के बारे में मोदी को क्या पता, क्योंकि मोदी ने आज तक आंदोलन किया ही नहीं है, उन्होंने तो देश को तोड़ने का काम किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी पर कृषि कानून को लेकर बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजम खान सहित बेटे और पत्नी पर 15 फरवरी को तय होंगे आरोप, होगी सुनवाई। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सपा सांसद आजम खान और पत्नी तंजीम फातिमा बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर 15 फरवरी को अलग अलग मुकदमों में आरोप कोर्ट तय करेगा। एमपी एमएलसी स्पेशल कोर्ट ने 4 फ्रेम करने के लिए तारीख मुकर्रर की है। पूर्व में भाजपा नेता एवं आजम खान के सियासी विरोधी आकाश सक्सेना ने अलग अलग मामलों में आजम खान और उनके परिवार पर मुकदमे दर्ज कराए थे। इसमें अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला और आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा तीनों आरोपी हैं, जबकि 2 पासपोर्ट बनवाने में अब्दुल्ला और 2 पैन कार्ड बनवाने में अब्दुल्ला आजम खान के साथ ही उनके पिता मोहम्मद आजम खान भी आरोपी हैं। पुलिस ने मुकदमों में जांच कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। ये मुकदमे एमपी एमएलसी कोर्ट में चल रहे हैं, जो अब आरोप तय होने की कगार पर हैं और कोर्ट इसके लिए 15 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है और 15 फरवरी को आजम खान पर और उनके बेटे और उनकी पत्नी पर आरोप तय होंगे कि ये आरोप उनके ठीक हैं या फिर इन पर झूठे आरोप भाजपा नेता ने लगाए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 15 फरवरी को आजम खान के परिवार पर आरोप कोर्ट में तय होंगे। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। 17 मंत्रियों ने ली शपथ, लेकिन 70% मंत्रियों पर लगे हैं हत्या और डकैती के आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार में कैबिनेट विस्तार हो गया है और आज कुल 17 नए चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी से 9 मंत्री बने तो जेडीयू से 8 नए चेहरे नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री बने हैं। इसके बाद विभागों का बंटवारा भी तय कर लिया गया है। बीजेपी के सबसे अहम चेहरे माने जाने वाले शहनवाज हुसैन को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं जेडीयू के संजय कुमार झा को फिर से जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जेडीयू के श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है, तो वहीं मदन सैनी को समाज कल्याण विभाग सौंपा गया है। प्रमोद कुमार को गन्ना उद्योग विभाग और सम्राट चौधरी को पंचायत राज विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज सिंह बबलू को पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि गोपालगंज विधायक सुभाष सिंह को सहकारी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी विधायक नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग का मंत्री बनाया गया है, जबकि सुमित कुमार सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विभाग मिला है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 70% मंत्रियों पर हत्या और फिरौती के मामले हैं और इन नेताओं को ही मंत्री बिहार में बनाया गया है। देखते हैं आगे इन मंत्रियों के आने के बाद बिहार में कैसी सरकार चलती है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर धार्मिक झंडा फैलाने वाला भाजपा कार्यकर्ता दीप सिंधु हुआ गिरफ्तार। पूछताछ में किए हैं बड़े खुलासे, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली हिंसा और लाल किले के प्राचीर में झंडा फहराने का आरोपी दीप सिंधु गिरफ्तार हो चुका है। दीप सिंधु से कड़ी पूछताछ की जा रही है और 7 दिन की रिमांड पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने सौंप दिया है। इसी पूछताछ के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। पूछताछ में दीप सिंधु ने बताया है कि वो किसी भी कट्टरपंथी संगठन से नहीं जुड़ा है। पूछताछ में दीप सिंधु ने यह भी बात कबूली है कि जुगराज सिंह को विशेष रूप से लाल किले में धार्मिक झंडा फहराने के लिए ही दिल्ली लाया गया था। पूछताछ के दौरान दीप सिंधु ने कहा कि वो भावुक होकर किसान प्रदर्शन से जुड़ा था। इसके साथ ही दीप सिंधु के मुताबिक उसका जुड़ाव किसी भी कट्टरपंथी संगठन से नहीं है। दीप सिंधु ने पूछताछ के दौरान
पुलिस को बताया है कि उसे शक था कि किसान नेता सरकार के साथ बातचीत में नेता नरम हो रहे थे। दीप सिंधु के मुताबिक उसे लॉकडाउन के दौरान और बाद में कोई काम नहीं मिला था, वह खाली था और जब अगस्त में किसान प्रदर्शन पंजाब में शुरू हुआ तो इससे वह जुड़ गया और इसी के बाद उसने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के निर्धारित रोड को तोड़ने का फैसला किया था और कहा था कि जो किसानों ने रोड मैप दिल्ली में तैयार किया है उस रोड मैप को खत्म किया जाएगा और लाल किले और इंडिया गेट पर जो है धार्मिक झंडा फहराया जाएगा और उत्पात किया जाएगा। वहीं उसने आरोपी जुगराज के बारे में भी विशेष जानकारी दी और कहा कि जुगराज को धार्मिक झंडा लाल किले पर फहराने के लिए ही विशेष रूप से दिल्ली ला गया है। वहीं आपको बता दें कि आगे पूछताछ लगातार 7 दिन तक दीप सिंधु से जारी रहेगी और दीप सिंधु बड़े खुलासे भाजपा के खिलाफ कर सकता है क्योंकि भाजपा से लगातार दीप सिंधु का संबंध रहा है। सनी देओल के लिए लोकसभा में भी दीप सिंधु ने जबरदस्त वोट मांगे थे, जिसके बाद मोदी अमित शाह की भी पोल खुल सकती है। तो बुरी तरह से दीप सिंधु के गिरफ्तार होने के बाद भाजपा फंस गई है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी अमित शाह को सरकारी बैंक बेचना पड़ा भारी। सरकारी बैंकों को निजीकरण के खिलाफ श्रमिक संगठनों ने किया हड़ताल का ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने इसी हफ्ते बजट संसद में पेश किया था और इस बजट में केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 2 बड़े बैंकों को फिर से बेचने का ऐलान किया और सरकार ने कहा कि इन बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसकी खबर मिलते ही अब बैंकों के निजीकरण के खिलाफ श्रमिक संगठनों ने हड़ताल का भारत में ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बैंक कर्मचारियों के 9 संगठनों ने ऐलान किया है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण के विरोध में मंगलवार को 15 मार्च से 2 दिन की हड़ताल करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते अपने बजट भाषण में ऐलान किया था कि वह 2 बैंकों का निजीकरण करने जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकार पहले ही 2019 में आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी और एलआईसी को बेचकर उसका निजीकरण कर चुकी है और साथ ही पिछले 4 सालों में सार्वजनिक क्षेत्र की 14 बैंकों को मोदी सरकार ने बेच दिया है और अब 2 बैंकों को 2021 में मोदी सरकार बेचने जा रही है और इसी के खिलाफ अब श्रमिक संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि वह पूरे देश में भूख हड़ताल करेंगे और वह 15 मार्च से भूख हड़ताल पर जाएंगे, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्र की मोदी सरकार पर गरजे सचिन पायलट। कहा बहुमत का मतलब मनमानी का अधिकार नहीं, वापस लेने ही होंगे मोदी अमित शाह को कृषि कानून। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को भरतपुर जिले के वयाना में फतेह सागर जयसोरा पहुंचे, जहां उन्होंने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए किसानों का भविष्य अंधकार में ढकेलने की बात मोदी सरकार को लेकर कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ये कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। कृषि कानूनों से किसानों का बड़ा नुकसान होने वाला है। किसान दिल्ली की सड़कों पर ठंड में बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की बेरकुई उन्हें यातना दे रही है। सचिन पायलट ने आगे कहा है कि चंद उद्योगपतियों की वजह से केंद्र सरकार किसानों का भविष्य अंधकार में ढकेल रही है। कृषि कानून से खेती और मंडियां दोनों चौपट हो जाएंगी। किसानों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली की सीमा पर जो प्रबंध किए हैं वैसे तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी नहीं होते हैं। आगे सचिन पायलट ने कहा है कि केंद्र सरकार को अपना अहम छोड़ना चाहिए और बहुमत के आधार पर भाजपा मनमानी देश में नहीं कर सकती। हम किसानों की मांग के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। तो ये बड़ा हमला सचिन पायलट ने आज मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह मामले में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। मोदी अमित शाह को दिया तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत दी है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में राजद्रोह समेत कई आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
वहीं आपको बता दें कि इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के रद्द करने का ऐलान किया और योगी को तगड़ा झटका दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो संसद में बोले फारूक अब्दुल्ला, राम हम सबके, अल्लाह और भगवान में फर्क करोगे तो टूट जाएगा देश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल से लगाने और प्रदर्शनकारियों किसानों की बात सुनने का आग्रह किया है। ये बात कहते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम अल्लाह सबके हैं, अगर भगवान और अल्लाह में फर्क किया गया तो देश टूट जाएगा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और पहले के दिग्गज नेताओं पर उंगली उठाना लोकतंत्र के लिए ठीक परंपरा नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी ऐसी बात उन्होंने कई बार संसद में की थी। अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का हवाला देते हुए सरकार से आग्रह किया है कि वह राज्य को जोड़ने और वहां के लोगों को दिल से लगाने का काम करे। आगे उन्होंने कहा है कि आप कश्मीरियों के लोगों को दिल लगाइए, सबको साथ लेकर चलिए, दुनिया को दिखाइए हम क्या है। उन्होंने कहा है कि हम कब तक देश में नहीं थे, मैं तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की बात करता हूं और ये मेरा मानना है कि भारत ही मेरा देश है, मैंने कभी भी पाकिस्तान की वकालत नहीं की है। तो ये बड़ा बयान फारूक अब्दुल्ला ने संसद में मोदी अमित शाह के सामने दिया है।